मेरा नाम मियाँ अमजद सईद, मियाँ मोहम्मद सईद। हम 5 भाई और 2 बहनें थी। जो सबसे बड़े भाई थे ना, वो आतिफ चौधरी के वालिद मोहम्मद अफजाद साहब उनका नाम था। उनसे छोटे अल्ताफ़ साहब थे जो बेहतरीन आर्टिस्ट भी थे, और उनसे छोटे भाई चौधरी मोहम्मद नवाज़ साहब थे जो 1971 की वार में जंग में शिरकत की उन्होंने और गाजी होकर वापस आए। उसके बाद उनसे छोटे भाई मियाँ अहलाक जो बर्तनों का कारोबार करते हैं और अभी वो कर रहे हैं। हाउस होल्ड पुरानी किताबों का काम करते थे। ये असल में ना अनारकली के करीब बाइबल सोसाइटी है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही। वहाँ पर इनका एक बुक स्टॉल था। वहाँ पर तकरीबन आज से कोई 25 साल पहले की बात है, 25-26 साल पहले वो किताबों का कारोबार करते थे। तो सियासी तौर पे अरेस्ट कर दिया गया था ताकि आतिफ की तलाश की जाए। फिर इन्होंने पेशावर रब्ता किया, आबद बॉक्सर वगैरह इनकी टीम ने। ये फिर पेशावर गए, वहाँ से इन्होंने आतिफ को क्योंकि वो वहाँ पर उसको हासादारों ने पकड़ा हुआ था। उससे पहले अरशद मीन चौधरी जो इसका मुखालिफ था, उसने अपने जो हासादारों के एक बंदा था वो मुखबर था, उसकी मदद लेकर इस पर फायरिंग कर दी, जिससे आतिफ चौधरी शदीद ज़ख्मी हो गया। और उसने बाद में पुलिस को इतला कर दी, मुखबरी कर दी कि जी आतिफ चौधरी ज़ख्मी हो गया, आप इसको अरेस्ट कर लें। उस वक़्त पंजाब में वज़ीर आला में उनकी गवर्नमेंट। उस वक़्त जब ये इस बात का हमें पता चला ना, तो मैंने अपने दोस्तों से, मीडिया के ग्रुप में जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे मदद ली। मैंने कहा यार मेरे आतिफ मेरा लाडला बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरी जान है, इसको बचा लो। वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। तो इसको वो टीम लेने चली गई है पेशावर, वो इसको मार देंगे लाकर। मैंने मीडिया से मदद मांगी। फिर उसके बाद मीडिया पे खबर चल गई कि आतिफ चौधरी को लाहौर से पुलिस रवाना हो गई है लेने के लिए, जिसमें पूरी पुलिस की टीम मौजूद थी, जिनमें कुछ लोगों के नाम मेरे ज़हन में हैं, जिनमें से मेजर नाम आबद बॉक्सर का भी था और भी कुछ लोग थे अफसरान। मुख्तसर बात यह है कि आतिफ की वालदा को उनकी शादी के बाद आतिफ की पैदाइश हुई, उसके बाद उनको कैंसर हो गया। तो उस दौरान वो शदीद बीमार हो गई, मियाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उनकी डेथ हो गई। एक बहन थी जिसका नाम आयशा था, वो बड़ी मासूम बेटी थी हमारी, छोटी सी गुड़िया सी थी। वो बीमार हो गई, उसकी आंख ब्लाइंड थी, उसको नज़र नहीं आता था। वो बिस्तर पे पड़ी पड़ी बेचारी, वो भी मर गई। आतिफ चौधरी की सिर्फ एक ही इकलौती बहन थी और आतिफ चौधरी खुद अकलौता भाई था। वो उसका शादी का इरादा ना पूरा हो सका, वो जुनून में आ गया। आतिफ परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत मुझे नहीं मिली। तुक्के को तिनके का सारा, क्योंकि सौतेली माँ ने उसके साथ बड़ा बुरा सलूक किया था। अल्लाह उनको जवार रहमत अता फरमाए। वो अब पिछले दिनों फौत हो चुकी हैं। वो उसका भी बेचारा सताया हुआ था। वो अपनी माँ की तलाश में रहता था। बात रही डकैतियों की, इल्ज़ाम किसी पे भी लग सकता है। वो झूठे पर्चे करवाए गए उस पर, वो ऐसा नहीं था। वो बहुत रहम दिल और ईमानदार और बहुत प्यारा बच्चा था, जिस पर उस पर झूठे मुकदमात दायर कर दिए गए। लास्ट टाइम उस पर बेशुमार मुकदमात थे, 5 मर्डर थे। पुतेली वाली था बत्ते का, और उसके वाला राबी रोड वो शाह था थे कोई। मेरे पास घर में बैठता था, जहां हम आतिफ की जो जगह हमारी जद्दी राइश है हमारी अंदरून लहारी गेट में, जो बैठक है हमारी, जो इस वक्त मैंने क्लोज की हुई है, बिल्कुल बंद की हुई है। मैं इस सिस्टम को लाइक नहीं करता, बदमाशी वगैरह को। मैं आतिफ को भी संभालना चाहता था, लेकिन अफसोस कि मैं बीमार पड़ गया, मुझ पर कुछ बीमारी मुसल्लत हो गई। मैं आतिफ के पीछे नहीं रह सका। मैंने आतिफ के लिए बहुत तकलीफ़ें भी उठाई हैं। मुझे पुलिस ने भी गिरफ्तार किया, मुझ पर तशद्दुद किए गए आतिफ के लिए कि बताओ आतिफ चौधरी कहाँ है। मुझे मॉडल टाउन पुलिस ने उठा लिया, इकबाल टाउन पुलिस में SHO मियाँ साकिब साहब ने उठा लिया। उनके कमांडो ने मेरे पर तशद्दुद किया, मेरे पाँव तोड़ दिए। जब भी पकड़ा जाता था मैं गिरफ्तार होता था, कोई बंदा नहीं पेश होता था। मेरे और जो रिलेटिव थे वो इसके नाम से कि यार आतिफ चौधरी है, वो इसके नाम से फ़ायदा उठाते थे। ये सब मैं मुतमिन नहीं। वो एक नेक माँ बाप की औलाद था। हमारी फैमिली में हम लाइक ही नहीं करते। हम खानदानी लोग हैं। आई बिलोंग टू अराई फैमिली। हम अराई फैमिली से तल्लक रखते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे ख़ानदान में कोई सिगरेट, कोई पान वगैरह नहीं खाता दातकों में। मैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन करूँगा नौजवान बच्चों से, जो बच्चे हाथ में पिस्टल उठाते हैं, जिन लोगों को बदमाशी का शौक़ है, बेटा ये बहुत बुरी चीज़ है। ये वो हथियार है जिसके हाथ में लग जाए तो फिर वो घर के लिए ख़त्म हो जाता है, घर छोड़ देता है, घर से दरबदर हो जाता है।
फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता, उसका अंजाम बुरा होता है, वो है मौत। इंतजामिया से कौन दुश्मनी ले सकता है? इंतजामिया हमारे लिए, हमारे सिस्टम को चलाती थी। बल्कि आतिफ चौधरी पुलिस के साथ इतना प्यारा रवैया था आतिफ चौधरी का, जब हम मफरूरी के दौरान गाड़ी में जा रहे होते थे ना, तो पुलिस अफसर हमारी बड़ी इज्जत करते थे और हमें वार्निंग देते थे, यार तुम लोग पेश हो जाओ, तुम लोग पेश हो जाओ। लेकिन हमें अपनी जानों का खतरा होता था। हम कहते थे नहीं यार सॉरी, हम फ़ोन पे भी कहते थे यार हमारी मजबूरी है, हमारी दुश्मनी इस किस्म की है कि हम पेश नहीं हो सकते। आतिफ चौधरी अक्सर मफरू रहा करता था, वो पेश नहीं होता था, ना अदालत में ना किसी और जगह। आतिफ चौधरी के बचपन का एक दोस्त है, अंदरून शहर में रहता है, आमर नाम है उसका। वो इस वक्त छोटा सा दुकानदार है, दूध बेचता है। और उसके अलावा उसका एक और दोस्त है। दोस्त उसके बेशुमार हैं, लेकिन ज़्यादा उसकी दोस्ती मेरे साथ ही थी। मज़े वाली बात बताऊं, हम दोनों इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही हमारा प्यार था। मैं उसकी हिफाजत करता था, वो मेरी हिफाजत करता। एक वक्त था कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं भूखा बैठा हुआ हूँ, रात को वो 1 बजे के दौरान आया, मफरूरी के दौरान। उसने आके मेरी बैठक को नॉकिंग की है। हमारा एक खुफिया दरवाज़ा होता था, तो मैंने उठा, मैंने देखा कि आतिफ आया मेरे लिए कुछ खाने के लिए। देखा तो आदमी उसने शॉपर पकड़ा हुआ है, उसमें चरगा वगैरह बोटियाँ वगैरह। मैंने खाना शुरू कर दी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा आतिफ भाई मुझे मिलने आया। वो इसीलिए वो मुझे ही दोस्त बनाता था। उसके वालिद साहब उसको भाई नहीं कहते थे, उसको प्यार से लाड से आतिफ बेटा कहते थे। और उसके जो दोस्त थे उसका हमारा पासवर्ड चलता था मोहब्बत जी कहते थे हम। आतिफ चौधरी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत प्यारा बच्चा था। वो आतिफ चौधरी का साथी था, तो वो भी उसको मोहब्बत जी कहता था। बात यह है कि मैं उसकी कब्र पे जाता ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत कम कब्र पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से जो सीना ना वो फट जाता है, क्योंकि वो मेरा भतीजा था, मेरा खून था और मेरा दोस्त भी था। वो इतना प्यारा बच्चा था, वो गरीबों की मदद करता था, लोगों की मदद करता था। जितने पैसे आते थे ना हमारे पास, लूट का माल, जुए का माल, जो क्रिमिनल लोग थे, इनसे हम बुत्ता वसूल करते थे। इनसे पैसे लाके हम गरीबों में बांटते थे। कोई स्टूडेंट आ जाता, किसी के पास पैंट नहीं है, किसी के पास बूट नहीं है, मैं उनको निकाल के अलमारी में से पैसे देता था। मैंने कहा जाओ यार आतिफ के लिए दुआ करो। इस तरह लोग हमें बड़ी दुआएं देते थे। तो ये जो लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं, इनमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं, कुछ दूसरे लोग भी शामिल हैं। ये इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, जिसमें हुक्मरान भी हैं, मिनिस्टर निज़ाम भी है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कभी भी नहीं कहूँगा, हालांकि मेरे जो बड़े भाई हैं वो अक्सर जाकर तारुफ कराते हैं कि मैं आतिफ चौधरी का चाचा हूं, मैं आतिफ चौधरी का ताया हूं। मैंने कभी किसी को जाके नहीं कहा कि मैं अमजद चौधरी हूं, मैं आतिफ चौधरी का चाचा हूं। मैंने उसके नाम का कभी किसी को वाज़िया नहीं किया, ना मैं कभी मीडिया पर आया हूं। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मीडिया पर आया हूं। मैं मीडिया पर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन सच्ची कहानी मैं नहीं बताना चाहता था।